भगवान कृष्ण की जो माता जी हैं यशोदा मैया, वो वो माखन जो है, जो दही बिलो रहे हैं, और जो कन्हैया हैं वो आ जाते हैं पास में। और मैया का जो है ना, वो उसको रेड़के को क्या बोलते हैं हिंदी में, मधानी की वो जो रस्सी है वो पकड़ लेते हैं। तो मैया जी कहती हैं भी मैं कैसे दही बिलोऊं, हैं, मैं कैसे दही बिलोऊं, कान्हा ने पकड़ लिए मेरे हाथ हैं, कि अब मैं कैसे दही बिलोऊं, शाम ने पकड़ लई बैया। तो ये हम गाते हैं बड़े दिनों के बाद, अब ये गाएंगे, बड़ा बड़े देर हो गया ये गाते हैं, कि अब मैं कैसे दही बिलोऊं, शाम ने पकड़ ली बैया। अब, और बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। अब मैं कैसे दही बिलूं, शाम ने पकड़ लई भैया। अब मैं कैसे दही बिलूं, शाम ने पकड़ लई भैया। शाम के कारे कारे बाल, शाम के कारे कारे बाल, शाम के घूंगर वाले बाल, बाल में पड़ रही छलरियां, बालों में पड़ रही छलरियां। ऐसे घुंघराले बाल है ना कृष्ण भगवान के। अब मैं कैसे दही बिलोऊं, सामने पकड़ ली भैया। शाम के मोटे मोटे नैन, शाम के मोटे मोटे नैन, नैनों में लग रही काजरिया, नैनों में लग रही काजरिया, नैनों में सज रही काजरिया, नैनों में सज रही काजरिया। अब मैं कैसे दही बिलोऊं, शाम ने पकड़ लई भैया। वो सीन आप अपनी आंखों के सामने लेके आए, वाह। तो यशोदा मैया ऐसे दही बिलो रही हैं, और भगवान कृष्ण छोटे से हैं, 2-4 साल के, ऐसे आगे पकड़ लेते हैं मैया को, जो दूध नहीं बिलोने देते हैं, दही नहीं बिलोने देते। शाम के पतले पतले होंठ, शाम के पतले पतले होंठ, होंठों पे सज रही बांसुरिया, होंठों पे सज रही बांसुरिया, होंठों पे सज रही बांसुरिया, होंठों पे सज रही बांसुरिया। अब मैं कैसे दही बिलोऊं, शाम ने पकड़ लई भैया। अब मैं कैसे दही बिलोऊं, शाम पकड़ लई भैया। शाम के छोटे छोटे पाँव, शाम के छोटे छोटे पाँव, शाम के छोटे छोटे पाँव, पाँव में सज रही पैजनिया, पाँव में सज रही पैजनिया। अब मैं कैसे दही बिलोऊं, शाम ने पकड़ लई भैया। अब मैं कैसे दही बिलोऊं, शाम ने पकड़ लई भैया। और ये जो आई है ना बात,
मैं ऐसे बरसाना की याद कर रहा था, बरसाना धाम का। तो मैं वहां पे पूछा, जैसे ही मैंने दर्शन किए बाद दोपहर में, तो वो मैंने कहा भी ये इनके हाथों में बांसुरी नहीं दी आपने महाराज, हैं बरसाना वाले में? तो वो कहते हैं भी नहीं, अभी वो गैया चरा के है ना, थके हुए हैं, तो इसलिए इनको अभी बंसरी नहीं पकड़ानी है, तो थके हुए अभी नहीं बंसरी बजा सकते। मैं कहता हूँ इनके प्रेम का जो 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 पंडित लोग, जो पांडे जो सेवा करते हैं, जो सारे इनकी ये जो भगवान कृष्ण के विग्रह की जो सारी सेवा जो करते हैं, मैं कहता हूँ उनका विश्वास, इतना प्रेम है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मैं उनसे सीख के मैं भी अभी इनको पकड़ाई नहीं, सवेरे सवेरे मैं तो चलो थके हुए थोड़ी देर बाद बांसुरी पकड़ाएंगे, उठे ही हैं अभी। सो ये इनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। ये अगर मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं तो उनको पता लगता है। अभी गुरुद्वारे में मैं जाता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ कैसे वो सुखासन करते हैं। पहले पहले अंदर वाला जो तो ऐसे करते हैं, फिर वो लेफ्ट वाला, फिर वो कौन सा वो बोलते हैं जिस वक्त वो लेते हैं, है ना, वाग लेते हैं। तो वो सारा कुछ आप जाते हो मंदिर गुरुद्वारों में, संत साधुओं से मिलते हो तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए जितना हो सके ये धर्म स्थानों पे जाना चाहिए, पता लगता है वहां पे भी क्या है। क्यों, आप सवाल पूछ सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, बार बार ये क्या महाराज, ये मेरे बोर कर देते हो आप भी। पर्दा लगाया जैसे बांके बिहारी का, वैसे पर्दा लगाया, हटाया, फिर 1 मिनट बाद बंद कर दिया, फिर ये क्या है, ओपन रख दो। वो समझाते हैं भी ये जो नटखट हैं, बड़े नटखट हैं, ये प्रेम में पागल हो जाते हैं। जो इनको बड़े प्रेम से देखता है ना, उसके साथ चल देते हैं। फिर हमारा विग्रह इस बार हो चुका है, मतलब कहता है एक ये तो बार हो हो चुका है कि वो वहां से चले गए, वो साथ साथ चलते गए, जिसने इतने प्रेम से देखा था। कहते तो हम नजरें ज्यादा मिलाने नहीं देते भक्तों को, पर इतनी सुंदर सुंदर चीजें मिलती है सुनने को। मैं तो दीवाना हो गया। मैं तो इसके भक्तों का दीवाना हूँ, सच्ची पूछो ना। ये जो भक्तों की जो मैं सुनता हूँ, भक्त माल में इनके इतने इतने बड़े बड़े, कल भी मैं किसी संत के बारे में सुन रहा था। वो थी रानी रत्ना रत्नावती। रत्नावती जो थी एक महारानी थी। तो रानी शायद राजस्थान की थी। तो उसके सुन रहा था मैं कैसे उसने अपनी दासी से सुन के, राम कृष्ण का नाम सुनते थे ना दासी से, कृष्ण का नाम, कृष्ण कृष्ण ऐसे प्रेम से उगा, तो वो मोहित हो गई थी। तो आखिर में इतना प्रेम चरणों में पड़ गई दासी के, कहते मुझे बताओ दसी ये कौन है, ये कृष्ण जिसका नाम सुनने मात्र से मेरा ऐसे तन मन खिल जाता है। तो ये भक्त है ना, जो जो भक्त है, बहुत सुंदर कथा है। किसी वक्त पूरी कथा इसको ना समझ के तो फिर मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। तो इतने प्रेमी लोग हुए हैं जीवन में, इतना प्रेम है। तो इसलिए जो भक्तों से, प्रभु के भक्तों से जो प्रेम करता है ना, वो उसमें बहुत आनंद है, मैं सच बता रहा हूँ। तो अब हम कहते हैं कि अब ना दुहाऊं तो पे भाई, ये भी उसका वही ब्रज भाषा में है। मेरी बहन है वहां पे, लक्ष्मी जी, तो उनसे सीखा मैंने ये। अब ना दुहाऊं तो पे गैया रे, यशोदा के कन्हैया। अब ना दुहाऊं तो पे गैया रे, यशोदा के कन्हैया। अब ना दुहाऊं लाला, अब ना दुहाऊं, अब ना दुहाऊं लाला, अब ना दुहाऊं, अब ना दुहाऊं तो पे गैया रे, यशोदा के कन्हैया। अब ना दुहाऊं तो पे गैया रे, यशोदा के कन्हैया। तो ये ऐसा, ये प्रसंग वो है कि जब भगवान, जो कृष्ण भगवान है, गैया चराते हैं गैया का दूध भी दो लेते हैं, तो इतने बड़े हो गए हैं। तो अब क्या है कि जिसका कोई पति, मान लो किसी सखी का पति बाहर चला गया, मथुरा की तरफ गया है कुछ बिजनेस में, तो भाई अभी दूध कौन दोहेगा? तो ये भगवान कृष्ण को बोलती है भी, भगवान कहे हे कान्हा,
कान्हा तू हमारी जो है ना दो देगा क्या, गैया मतलब गैया का दूध निकाल देगा है, दुहाऊ मीन्स दोहा जो दूध निकाल देगा गैया का है। वो कहता हाँ हाँ सखी निकाल दूंगा। तो जैसे ही वो निकालने लगता है तो कभी खुद पी जाते हैं, कभी वो गाय के जो बछड़े को सारा पिला देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो सखी जो है वो कह रही है अब ना दोहाऊं तो पै गैया रे यशोदा के कन्हैया, अब ना दोहाऊं तो पै गैया रे यशोदा के कन्हैया, अब ना दोहाऊं लाला अब ना दोहाऊं, अब ना दोहाऊं कान्हा अब ना दोहाऊं, अब ना दोहाऊं तो पै गैया रे यशोदा के कन्हैया। और जब ये मैं गाता हूं तो मुझे याद आती है वृंदावन की यमुना मैया। यमुना मैया के अंदर हम कश्ती पे जैसे ही बैठने लगे थे ना, ऐसे मैं और एक जो चालक है कार का धीरज, और एक लड़का राहुल जो बजाता है ढोलक, और एक सागर है लड़का वो बजाता है हारमोनियम। तो हम चारों जने यहाँ से गए दर्शनों के लिए, धन्यवाद करने के लिए। जनवरी में राधा जी और भगवान कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा की थी, जनवरी 2015। तो हम शायद 1-2 महीने बाद या थोड़े दिनों बाद वहां पे उनका धन्यवाद करने के लिए वृंदावन और बरसाने वगैरह गए थे। तो देखो राधा मैया ऐसी मेरे पे दयाल, ऐसी मेरे पे कृपा की कि जैसे ही हमने कहा भी अलग अपने ना सिर्फ 4 ही जने होंगे तो हम खूब आनंद करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे वहां पे यमुना जी के अंदर, जो नाव के अंदर है ना। तो नाव में हम बैठे, जैसे ही वो नाव ऐसे वहां से उसने खोली रस्सी नाव को बढ़ाने के लिए, तो अचानक 2 लेडीज आके ना अंदर आके बैठ गई। अब मेरा मूड थोड़ा सा ना खराब हो गया। मैंने कहा ये बताओ यार भी हम इसे लेडीज के सामने संकोच करेंगे नृत्य करने के लिए भी और गाने के लिए भी, इतना मस्ती में गाना था, हम तो अपनी मस्ती में। तो ये देखो अभी आ गए हैं, चलो 2 जनिया। पर जैसे मैं 2-4 भजन गा के तो गाने के बाद उन्होंने एक ने कहा, बहन ने कहती भी मैं भी सुनाऊं कुछ। मैंने कहा वाह आप भी सुनाती हैं, सुनाइए। बस फिर उसने जो सुनाए भजन, मैं कहता हूँ संगत जी आनंद कर दिया उन्होंने। ब्रज भाषा में यही उन्होंने सारी पहले स्टोरी सुनाई, अब ना दोहाऊं, मेरी बहन बन गई वो भगवान राधा जी ने भेजी मेरे लिए कि जा अभी और मौज ले, पर ये ब्रज के और भजन तू सीख और भी सुन और भी गा। तो वो मेरी फिर बहन बन गई। फिर वो नंदाचौर धाम में अपने में 2-3 बार अपने बस में, फिर वहां वृंदावन से बुलाता था, फिर वहां यागोर से बस जाती थी नवंबर में, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हम जाया करते थे संगत के साथ। तो वो साथ में आती थी, 2 बार आई है शायद नंदाचौर धाम में। तो दिल्ली में भी हम कई जगह घरों में जाके रौनक लगाई, कई संगत के घरों में उनके साथ। तो ये है, तो वो है कि उनको भी कभी लेके आएंगे, 1-2 बार आएंगे जूम पे, वो क्लियर होता है नहीं उनका सिग्नल। अब ना दोहाऊं तो पै गई, जो उन्होंने ब्रज भाषा में सारी ये स्टोरी सुनाई और वो भजन सुना, आप सोच नहीं सकते भी कैसे आनंद की जो प्राप्ति हुई उस दिन मेरे को। वाह वाह, मैंने अब राधा मैया तुम्हारी करुणामयी सरकार है। जैसे ही ये अंदर अब बैठने लगी तो मेरा मन ऐसे खराब हो गया थोड़ा सा भी। मैंने कहा भी अभी क्या आनंद मिलेगा, लेकिन उन्होंने तो भरपूर आनंद दिया। वाह, यही गाते हैं। अब ना दो, ये समझ लो आप भी यमुना में मैया में ऐसे ना नाव का कर रहे हैं, नाव विहार हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, बैठे हैं सारे, भजन कीर्तन हो रहा है, हमारी सारी संगत बैठी, ये सोच के हम दिमाग में ये सुनो। अब ना दोहाऊं तो पै गैया रे यशोदा के कन्हैया, अब ना दोहाऊं तो पै गैया रे। भाई तेरे से मैं गैया नहीं दोहाऊंगी, तेरे से मैं गैया का दूध नहीं निकलवाऊंगी, ये कह रही है सखी। अब ना दोहाऊं तो पै गैया रे यशोदा के कन्हैया, अब ना दोहाऊं तो पै गैया रे यशोदा के कन्हैया, अब ना दोहाऊं
लाला अब ना दोहाऊं, अब ना दोहाऊं कान्हा, अब ना दोहाऊं, अब ना दोहाऊं तो पै गैया रे यशोदा के कन्हैया, अब ना दोहाऊं तो पै गैया रे यशोदा के कन्हैया। आधो दूध दोहिनी में काढ़े, दोहिनी जो बाल्टी है, बाल्टी जिसके अंदर जो दोहिनी जिसमें निकालते हैं दूध है, बर्तन। आधो दूध दोहिनी में काढ़े और आधो रहे गट कैया रे यशोदा के कन्हैया, आधो रहे गट कैया। आधा दूध तू पी जाता है, आधा दूध दोहिनी में डालता है, इसलिए तेरे से नहीं अभी ये दूध निकलवाऊंगी गैया का। आधो दूध दोहिनी में काढ़े और आधो रहे गट कैया रे यशोदा के कन्हैया, अब ना दोहाऊं तो पै गैया रे यशोदा के कन्हैया। वाह। कारी ना दोहाऊं तो पै, धोरी ना दोहाऊं, कारी मीन्स काली और धोरी मीन्स धोली मीन्स सफेद, ना काली गाय तेरे को मैं दूंगी दोहने के लिए, ना सफेद है। वाह। कारी ना दोहाऊं तो पै, धोरी ना दोहाऊं, क्योंकि घर में लड़े तेरी मैया रे यशोदा के कन्हैया। वो ऐसे कहती भी मेरे बेटे से क्यों इतना काम करवाती हो, हमसे लड़ती है, अब नहीं दोहाऊंगी तेरे से। घर में लड़े तेरी मैया रे यशोदा के कन्हैया, अब ना दोहाऊं तो पै गैया रे यशोदा के कन्हैया। कभी तो काढ़े लाला शेर दो शेरी, कभी तो काढ़े लाला शेर दो शेरी और कभी काढ़े अध पहिया रे। कभी तो इतना आ जाता दूध शेर दो शेर है, और कभी तो बिल्कुल आधा पांव तक निकलता है, तो क्या बछड़े को पराता है, कभी कुछ कर देता है। कभी तो काढ़े लाला शेर दो शेरी और कभी काढ़े अध पहिया रे यशोदा के कन्हैया, अब ना दोहाऊं तो पै गैया रे यशोदा के कन्हैया। पुकारो तेरी कारी रे कमरिया, पुकारो भगवान कृष्ण। काला कहते पता नहीं क्यों, श्याम रंग है, सांवले होंगे लेकिन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी तो ये भजन कितना सुंदर है, अभी अभी तो तू काला है, अगर गोरा होता तो क्या होता है ना। तू कारो तेरी कारी रे कमरिया, जो कमली जो डालते हैं ना ऐसे अपने कंधों पे डाल लेते हैं गवाले, वो कह रही है तू कारो तेरी, तू भी काला है, तेरी कमलिया भी काली है, तू कारो तेरी कारी रे कमलिया, डर जाए मेरी गैया रे, डर जाती है गैया जो है मेरी, डर जाती है, डर रहे मेरी गैया रे, डर जाए मेरी गैया रे यशोदा के कन्हैया, अब ना दोहाऊं तो पै गैया रे यशोदा के कन्हैया। अब ना दोहाऊं तो पै, अब ना दोहाऊं, अब ना दोहाऊं लाला, अब ना दोहाऊं, अब ना दोहाऊं तो पै गैया रे यशोदा के कन्हैया, अब ना दोहाऊं तो पै गैया रे यशोदा के कन्हैया, अब ना दोहाऊं तो पै गैया रे यशोदा के कन्हैया। बोल बांके बिहारी लाल की जय।
राधा रानी की जय, गोपियों की जय, सब सखियों की जय। वाह जी वाह, बहुत शानदार बहुत बुझ जी, सुंदर। समा बांध दिया आपने। बड़ा आनंद आया, बड़ा समा बांध दिता, बहुत चंगा। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ खुद बीती सुना रहे सी ਜਿਹੜੀ ਉਹ जमुना दे टूर दी। वाह अच्छा वाह। लगा। हाँ, थैंक यू जी, तो थैंक यू। अच्छा वो ना बाद में और ये आप बीती। बांके बिहारी के मंदिर के साथ ही है, वो है राधा वल्लभ जी का मंदिर। मैं पहली बार उनके साथ गया तो राधा वल्लभ जी के में काफी बड़ा खुला आंगन है उसके, तो वहां पे उन्होंने जो ये भजन सुनाया, हरगीत जो तू भी गाती है ना, क्योंकि क्या नाम है वो वाला, श्याम संग मेरी प्रीति निभ जाए, जैसे पतंग संग डोर, जय श्री राधे राधे श्याम बड़े हैं चित जो, जय जय श्री राधे राधे, ये सुनाया उसने। कमाल कर, इतना सुंदर नृत्य किया उसने, मेरी बहन ने वहां मंदिर के आंगन में, तो इतना सुंदर वो नृत्य कर करके, इतना ये गा रही है, साथ में नृत्य कर रही है। मैं कहता हूँ बड़ा ही वो तो आनंद में है, सैकड़ों भजन उसको सभी याद हैं, इतने आनंद में है वो जीवन में। उसके घर पे इतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी, उसका बेटा चला गया, लेकिन उसकी मस्ती नहीं खत्म हुई। और जिस मंदिर में भी लेके जाएगी सभी दुनिया जानती है उनको, सभी संगत सारे जो देख के, कोई इसको जफी डाल रहा है, कोई बहन कह रहा है, कोई, तो इतना ज्यादा वो ऐसी मेरी बहन बना दी मैं राधा जी ने। तो मैं जब भी वृंदावन आता हूँ तो उनके दर्शन जरूर करते हैं, हम इकट्ठे जाते हैं, मंदिरों में घूमते हैं, तो बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है। वाह वाह वाह। हाँ जी, तो जोगिंदर नाइस। सिंह जी भी आ गए हैं, भगवान हाँ उनकी जी, लंबी उम्र करे, भी हाँ जी, पीछे से रेणु